हम सबका घर बार जो है वो बाबर आजम की वजह से चल रहा है, हमारी रोजी रोटी बाबर आजम की वजह से चल रही है। ये बाबर आजम ने लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि जितने यूट्यूबर्स का घर मेरी वजह से चल रहा है तो उनको कोई बात नहीं, चलने दो, बेचारे पैसे कमाते हैं ये वो। मुझे एक समझ नहीं आ रही, हमारा घर, मैं मानता हूँ एज अ पाकिस्तानी, ठीक है ना, मैं मानता हूँ हमारा घर विराट कोहली की वजह से चल रहा है, हमारा घर इंडियन क्रिकेट की वजह से चल रहा है, क्योंकि भाई वो इतना अच्छा कर रहे हैं। साले तुम लोग इतनी घटिया क्रिकेट खेल रहे हो, इतनी वाहियात क्रिकेट खेल रहे हो, बदबूदार, तुम्हारी वजह से हमारा घर क्या, तुम्हारी वजह से हमारा मुल्क जाम हुआ पड़ा है भाई पूरा का पूरा। यकीन करो लोग एक दूसरे के सर फाड़ने पे जाते जब पता चलता है कि भाई पाकिस्तान इतनी वाहियात और घटिया परफॉर्मेंस दिखाई है। खैर बाबर आजम ने एक बहुत अजीब और गरीब सी स्टेटमेंट दी है, बहुत ही वाहियात किस्म का एक पॉडकास्ट हुआ है पेशावर ज़ल्मी के, उनका जो वो होता है पॉडकास्टिंग वाला सिस्टम, उसमें तो क्या क्या बकवास की है, क्या क्या बातें की हैं, सारी आप लोगों को बताते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाओ। बाबर आजम ने कुछ सवाल किए गए, सबसे पहले एक सवाल किया गया कि भाई आप जसप्रीत बुमराह या नसीम शाह, देखो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये इस तरह सवाल हुआ, ये हुआ, वो हुआ। नसीम और बाबर से सवाल हो कि भाई आखिरी ओवर चल रहा है, 10 रन चाहिए जीतने के लिए, आपको जसप्रीत बुमराह को चूज करना है या फिर नसीम शाह को चूज करना है। बाबर आजम ने किसको चूज किया? आप सबको पता है कि नसीम शाह को चूज किया। अब क्यों नसीम शाह को चूज किया, ये एक बड़ा मुअम्मा है, क्योंकि भाई देखो बाबर की और पाकिस्तान टीम की इतनी औकात है नहीं कि भाई जसप्रीत बुमराह को अफोर्ड कर सकें, या जसप्रीत बुमराह कोई बेवकूफ तो है ना कि वो बाबर की टीम में आकर खेलेगा। हैं खुद बताओ, जिस तरीके से यहां पर जसप्रीत बुमराह ने दुनिया के छक्के छुड़ाए हैं, दुनिया को बिल्कुल यॉर्कर पे यॉर्कर मारे हैं, क्या नसीम शाह की ऐसी परफॉर्मेंस है? अबे नसीम शाह के करियर को शुरू हुए अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, ये बाबर आजम को हो क्या गया? पगला वगला तो नहीं गया भाई, इसका दिमाग खेल तो नहीं गया? क्योंकि भाई नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह को कंपैरिजन बना रहे यार, कोई दिमाग अपना इलाज कराओ। तुम सोचो कि तुम बकवास क्या कर रहे हो भाई। देखो बाबर की परफॉर्मेंस तो सब ठीक है, एल लगे पड़े, परफॉर्मेंस तो बर्बाद हुई पड़ी है, दुनिया उसके ऊपर थू थू कर रही है, बाबर के ऊपर लानते फेर रही है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम बंदा अपने मुंह से कोई ऐसी बात कर लेगा जिसके ऊपर जो है वो लोग कहें कि वेल डन, बाबर आजम बहुत जबरदस्त बात की है। और फिर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के बारे में बात की, फिर यहाँ पर बात की कुछ ग्रेट्स के बारे में कि भाई आपको क्या लगता है कि इंडियन आईपीएल बेहतर है या फिर पाकिस्तान सुपर लीग बेहतर है? क्या कहते हैं? पाकिस्तान सुपर लीग बहुत 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 बेहतर है आईपीएल से। अब मुझे एक बात बताओ, वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, एक बंदर था वो अंगूरों को पत्थर मारे जा रहा था और जब अंगूर उसके हाथ नहीं आ रहे थे तो फिर कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। मतलब बाबर आजम को अगर आज मौका मिल जाए ना आईपीएल खेलने का, तो आईपीएल को ही अपना बाप बनाकर बैठ जाए, उसको जब वहां से ऑफर आएगी पैसे की, पैसा वैसा मिलेगा तो ये आईपीएल को अपना बाप बना के बैठ जाएगा। लेकिन करेंटली क्योंकि इसको पाकिस्तान सुपर लीग में ही पैसा मिलता है, कहीं और इसको कोई मुंह भी नहीं लगाता, तो इसीलिए पाकिस्तान सुपर लीग इसका करता धरता है। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से ये पैसा खा रहा है, ये पैसा कमा रहे हैं, हम नहीं खा रहे पैसा, हम नहीं कमा रहे। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि ऑलरेडी 2 टके की लीग है, इंतहाई वाहियात और बदबूदार लीग है, जिसको ये बाबर आजम साहब आईपीएल से बेहतर बता रहे हैं। मतलब दिमाग का इलाज कराओ। आईपीएल वैसे तो पाकिस्तान में लोग देखते नहीं है, शायद इसे पता नहीं है भाई, मैंने पैसे भर के जो है ना लैपटॉप के अंदर पैसे भर के और जो है मैं देखता हूं, मैं फ्री में नहीं देखता हूं। और यहां पर पाकिस्तान में जो लोग आईपीएल नहीं देखते, जिनकी औकात नहीं आईपीएल देखने की, वो फिर इस किस्म की बकवासें करते हैं कि जी आईपीएल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, आईपीएल में ये होता है वो होता है। बहन के टको, तुम लोग आईपीएल देखो तो तुम्हें पता चले कि आईपीएल चीज क्या है। तुम आईपीएल देखो तुम्हें पता चले कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है। तुम आईपीएल देखो तुम्हें पता चले कि भाई इंटेंस कैसे होता है। तुम आईपीएल देखो तुम्हें पता चले कि स्कोर कैसे होते हैं, छक्के चौके कैसे लगते हैं, एंटरटेनमेंट कैसे होती है। ये तुम 2 टके के, मैंने पाकिस्तानी हूं ठीक है, मैंने पीएसएल भी देखी है, मैंने आईपीएल भी देखी है, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इंडिया में एक लीग होती है वुमेन्स प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल, पीएसएल उसका भी 10% नहीं है, WPL का भी 10% नहीं है। और ये यहाँ पर बाबर आजम साहब आईपीएल से कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई आईपीएल जो है वो बहुत बेहतर है। अब आईपीएल पीएसएल से आईपीएल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, पीएसएल आईपीएल से बहुत बेहतर है। मतलब लानती शक्ल के साथ साथ बंदे को मुझे यकीन नहीं आता कि भाई बंदे को बातें भी ऐसी करनी जरूरी है क्या? ओ भाई क्या हो गया, क्यों, वजह क्या है? सच बोलने में क्या मौत पड़ती है? पिछले दिनों में शाहीन शाह से ऐसा कोई सवाल हो कि भाई आपको रोहित शर्मा का पुल शॉट पसंद है या मोहम्मद रिजवान का, तो वो कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान का। कहते हैं कि भाई बेस्ट कैप्टन कौन है, तो वो कहते हैं कि भाई बाबर। मतलब खुद सोचो कि भाई कवर ड्राइव किसकी बेहतर है, तो भाई बाबर की बेहतर है। अबे मुझे एक बात नहीं आती, ये सच्चाई मुंह से क्यों नहीं निकलती है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि इनके मुंह से सच्चाई नहीं निकल पाती? क्या कोई गन पॉइंट लेके बंदा खड़ा होता है, ऐसा क्या कर रहा होता है कि भाई ये बंदा जो है सच नहीं बोल सकता, ना बाबर आजम ना शाहिद जावेदी, बल्कि 99% पाकिस्तान की आवाम। ये क्यों, वजह क्या है? देखो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, हमें सीखना चाहिए, हमें हिंदुस्तान की आईपीएल से सीखना चाहिए, हमें जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए, रोहित शर्मा से सीखना चाहिए। अभी वो आईपीएल खेल रहे हैं ना, मतलब पता चल रहा है पूरी दुनिया की लीग्स जो है वो यहाँ पर इस टाइम पे ठप हुई पड़ी हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी और लीग नहीं हो रही। और जब पीएसएल हो रही थी, इधर जो है श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो रही है, इधर बांग्लादेश लीग हो रही है, इधर इंटरनेशनल लीग हो रही है, इधर T10 हो रही है। मतलब भाई दुनिया में हर जगह पर लीग्स हो रही थी। जब पाकिस्तान शेमफुल लीग, सॉरी गलती हो गई, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही थी, और अब आईपीएल शुरू हुई पड़ी ना। मतलब बोलो दुनिया को कि बेटा अपनी जो है तुम लीगें करवाओ,
किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है लीगें करवाए, क्योंकि भाई पता है कि दुनिया में कोई लीग देखेगा ही नहीं, कोई व्यूअरशिप ही नहीं आएगी, कोई यहां पर आएगा ही नहीं खेलने के लिए, क्योंकि भाई सारे के सारे प्लेयर्स। अब इंटरनेशनल की बात करते हैं तो भाई ये इंटरनेशनल भी आप लोगों को बता दूं बहुत कम मैचेस हो रहे हैं, और उन टीमों के मैचेस हो रहे हैं जिनकी टीमों के खिलाड़ी जो है ना वो आईपीएल में खेल रहे हैं, मेन खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं, तो वो अपनी बी टीम को खिला रहे हैं, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि आईपीएल की वैल्यू क्या है। और आईपीएल से ना कि सिर्फ प्लेयर्स पैसा कमाते हैं बल्कि क्रिकेट बोर्ड भी पैसा कमाते हैं। आपको बता दूं, अगर यहां पर पाकिस्तान के किसी प्लेयर को आईपीएल में अगर 100 रुपए मिलते हैं तो उसमें से 30 रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलते हैं, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई आईपीएल से ना कि सिर्फ प्लेयर्स बल्कि क्रिकेट बोर्ड्स को भी पैसा जाता है, इसीलिए दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो अपनी बी टीम को बेचते हैं। जैसे न्यूजीलैंड की टीम इस टाइम पे पाकिस्तान आ रही है, ईद के फौरन बाद आएगी 4-5 दिन बाद, ठीक है ना, वो आकर यहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 T20 के मैचेस खेलेगी। ना उसमें ट्रेंट बोल्ट है, ना उसमें केन विलियमसन है, ना उसमें मैट हेनरी है, आई थिंक मैट हेनरी नहीं, मिचेल सेंटनर या मैट हेनरी, इन दोनों में से एक नहीं है, ना उसमें टीम साउदी है, ना उसमें डेरिल मिचेल है, ना ही उसमें रचिन रविंद्र है, ना ही उसके अंदर डिवॉन कॉनवे। ये 7 बड़े खिलाड़ी न्यूजीलैंड के जो कि यहां पर है ही नहीं भाई, पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हो रही है इसके अंदर। तो भाई कहां से तुम कहते हो कि भाई यहां पर जो है पीएसएल बेहतर है? अबे आईपीएल बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, यकीन करो वर्ल्ड कप जितनी उसकी पॉपुलैरिटी है, वर्ल्ड कप की भी शायद इतनी पॉपुलैरिटी ना हो, वर्ल्ड कप में भी लोग इतना इंटेंस ना करते हो, लेकिन भाई आईपीएल में लोग यकीन करो अपनी जान दांव पे लगा देते हैं खेलने के लिए कि भाई हमें एक मौका मिल जाए आईपीएल खेलने का। और यहां पर बाबर आजम साहब को आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये क्या कहते हैं कि भाई पीएसएल जो है वो आईपीएल से बेहतर लीग है। और भाई कोई शर्म कर लो बाबर आजम, मेरे कोई तुम खानदानी दुश्मनी नहीं है तुमसे, ठीक है ना, कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन बात इसी पे होती है, सिर्फ आप बाबर आजम से नहीं बल्कि किसी भी पाकिस्तानी से नॉर्मली मेरी इसी बात के ऊपर गुस्सा रहता है कि भाई सच बोलने में क्या हर्ज है, क्यों सच नहीं बोलते हो, वजह क्या है? आखिर ऐसा कौन सा कीड़ा तुम्हारे अंदर है कि तुम्हारे मुंह से सच नहीं निकल पाता? तुम अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हो, नफ्सियाती पागलपने पे आ जाते हो कि भाई ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बेहतर है। अबे भाई सच बोल लो, सच बोलने में क्या हर्ज है? आईपीएल बेहतर है। आईपीएल की अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, 18,000 करोड़ का नेटवर्क है आईपीएल का, जो है 18,000 करोड़ का, और पाकिस्तान सुपर लीग का कितना होगा? मेरे ख्याल से कोई 20-25 करोड़ भी ना होगा। ये है आईपीएल की औकात और ये है पीएसएल की औकात। इंतहाई घटिया किस्म की लीग है हमारी, ना हमारे पास कोई बड़े खिलाड़ी आते हैं। बड़े खिलाड़ी के नाम पर हमने किसको अप्रोच करिए? कैरन पोलार्ड जो कि मुंबई इंडियंस का कोच है। मतलब दुनिया के जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मनरो, ये एलेक्स हेल्स, ये जो रिटायर हो चुके हैं, इनको अब कोई और नहीं लेता, तो ये क्या करते हैं? पाकिस्तान शेमफुल लीग में आ जाते हैं खेलने के लिए। और हम समझते हैं कि हमारे पास दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए, हमारे पास दुनिया की बड़े बड़े जो है वो हिटर्स आ गए। ओ भाई अपना दिमाग का इलाज कराओ। इंडिया में जाकर देखो, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, मतलब केन विलियमसन, कौन से खिलाड़ी, जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलते भाई? इंडिया में आपको हर किस्म का बड़ा खिलाड़ी आईपीएल में देखने को मिलता है, जबकि पाकिस्तान में यही बस 2-4 कुत्ते आ जाते हैं खेलने के लिए। तो भाई ये कहते हैं कि बहुत बड़ी जबरदस्त लीग है, हमारी दुनिया की नंबर 1 लीग है। देखो बाबर आजम जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन इस किस्म की घटिया बातें करके ये अपने आप को ही छोटा कर रहे हैं। इसकी फैन फॉलोइंग इंडिया में भी है, इंडिया में भी लोग बाबर को पसंद करते हैं, लेकिन भाई अगर ऐसी बातें करोगे ना तो लोग बोलेंगे क्या चूतिया इंसान है भाई, क्रिकेट तो वाहियात खेलता है, बातें भी वाहियात ही करने लगा है। और सच्ची असल में बात ही यही है कि बाबर आजम की ये बातें सिर्फ और सिर्फ चुतियापा और वाहियातापा थी, इसके अलावा कुछ भी बाबर आजम ने नहीं कहा। बिल्कुल फेल्ड पोस्टकास्ट, एकदम 3rd क्लास पॉडकास्ट, बिल्कुल मैं इस पॉडकास्ट को घंटे पे रखता हूं अपने। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है दयानंद हमीद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।